क्वेश्चन ये था कि अगर आप कोई पाइथन डेवलपर का जॉब आपको मिलता है किसी कंपनी में, तो आपके रोल क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो पॉइंट्स आप ठीक से पढ़ लो पहले। अ पॉइंट एक्शन प्लान एंड अ सिलेबस डिजाइन टू हेल्प अ कैंडिडेट सक्सीड इन दिस, that is a python developer role. The plan is that is a group into some category में हमने डिवाइड किया है। तो एक है that is a core technical responsibilities। तो उसके लिए क्या क्या कोर टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं वो यहाँ पे बताई गई है। सेकंड है, तो दैट इज अ सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया है, देखो, पाइथन डेवलपमेंट मतलब यानी आपको डेवलपमेंट क्या करना है। तीसरा है बैकएंड सर्वर, बैकएंड साइड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। फोर्थ है डेवऑप्स पे आपको यानी डिप्लॉयमेंट में काम करने आना चाहिए। क्लाउड सर्विसेज, देन क्लाउड सर्विसेज पे काम करने आना चाहिए, दैट इज जब डिप्लॉय करेगा आपका जो भी एप्लीकेशन है पाइथन पे। डेटाबेस आप कौन सा यूज करने वाले हो, माई एसक्यूएल है या आपका नो एसक्यूएल है। तो ये दैट इज अ कोलैबोरेशन एंड द कम्युनिकेशन। आप कोई भी प्रोजेक्ट टीम लीडर बनते हो तो आपको क्या आना चाहिए, इंडस्ट्री के अंदर कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन आना चाहिए, टीम कोलैबोरेशन आना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स दिए हैं। तो हम जर्नी शुरू करते हैं बेसिक सिलेबस से पहले। तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर द पाइथन अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे पहला होता है आपको ये स्टैंड अलोन पीसी पे क्या काम होने वाला है वो मालूम चाहिए। सो स्टैंड अलोन पीसी पे आप क्या काम करते हो, तो जो भी आपका वेरिएबल है, इफ एल्स है, व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है, वो सब कहाँ काम करेगा, दैट इज ऑन द इनसाइड द रैम। तो ये रैम में करेगा। तो ये स्टैंड अलोन पीसी है। तो अगर आपको पाइथन सीखनी है तो आपको स्टैंड अलोन पीसी पे पूरा पाइथन कैसे रन करना है, लिस्ट, टपल्स, सेट, क्या उसके जो भी डेटाबेस के क्यूरीज है, ये डेटाबेस यहाँ पे करोगे या फाइल हैंडलिंग करोगे। यूजर आपको मालूम चाहिए, प्रोग्रामर आपको मालूम चाहिए, इनपुट आउटपुट ऑफ द पाइथन लाइब्रेरी फंक्शंस। तो ये सभी चीजें आपको मालूम चाहिए। तो ये सब करते हो तो दैट इज यूर स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग ऑफ द पाइथन लर्निंग। तो उसके अंदर का सिलेबस एक बार आप देख सकते हो। सो हियर वी आर डिस्कसिंग अ सिंपल सिलेबस। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, दैट इज इनसाइड द पाइथन। तो ये यहाँ पे पाइथन का सिलेबस दिया है, पाइथन प्रोग्रामिंग। तो दैट इज सिंपल पाइथन प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस। सेकंड इज व्हाट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, लूप इफ एल्स है, लूप्स है, फंक्शन, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, file handling, then exception handling, list, that is working with the modules, virtual environment, Python classes, ऑब्जेक्ट यानी उप्स के प्रिंसिपल। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग कहाँ तक आपको करना है, इनहेरिटेंस, लैम्बडा फंक्शंस, इटरेटर्स, वर्किंग विद द डेट टाइम। देन उसके बाद आपको यूज करना है उसका एक फ्रेमवर्क, दैट इज अ फ्लास्क या डिजांगो। अभी सवाल आता है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये फ्लास्क या फिर डिजांगो क्यों लगेगा। तो देखो यहाँ पे सर्वर है आपका, पाइथन प्रोग्रामिंग अगर यहाँ रन होने वाला है तो ये जो क्लाइंट है, तो क्लाइंट से लेकर सर्वर तक, सर्वर से लेकर क्लाइंट तक ये कौन करके देगा। तो उसके लिए आपको HTML ये सब चीजें लगती थी, दैट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो ये डिजांगो आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप डिजांगो के साथ काम करोगे तो आपका ये सर्वर प्रोग्रामिंग और ये डिजांगो मतलब क्लाइंट से लेकर सर्वर और सर्वर से लेकर क्लाइंट का ये काम हो जाएगा। सो यू नीड द डिजांगो। तो ये दैट इज डिजांगो। तो इंट्रोडक्शन टू फ्लास्क एंड डिजांगो। तो ये उसके अंदर क्या क्या आएगा देखो। सो दैट इज व्हाट, इंस्टॉलेशन एंड सेटिंग अप दैट प्रोजेक्ट एप्लीकेशन स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, क्रिएटिंग द व्यूज रूट्स। अभी देखो व्यूज शब्द आ गया तो आपका कौन सा पार्ट आ गया व्यूज में, तो देखो ये क्लाइंट साइड का पार्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड एज व्यूज। देन creating a views, then templates, static files, CSS, देखो JS एंड images। तो देखो स्टैटिक शब्द आ गया तो स्टैटिक मतलब क्या, HTML, CSS या JS। HTML stand for hypertext markup language, CSS stand for cascading style sheet and JS for that is a JavaScript। तो ये सभी चीजें क्लाइंट साइड में आएगी। देन URL, राउटिंग एंड पैरामीटर्स, फॉर्म्स एंड फॉर्म हैंडलिंग। फॉर्म यानी जो आप क्लाइंट साइड में बनाते हो, जो यूजर से आप इनपुट लेते हो। सेशन एंड कुकीज, देखो सेशन एंड कुकीज कहाँ लगते हैं,
तो क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट देगा आपका, क्लाइंट गिव द रिक्वेस्ट, सर्वर गिव द रिस्पॉन्स। तो ये कुकीज एंड सेशन क्या है, अगर किसी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दे दी दैट इज सर्वर को, तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर कुकीज सेट करेगा क्लाइंट को, और वो कुकीज फिर से क्लाइंट सर्वर को सेंड करेगा। तो उससे सर्वर को पता चलेगा कि देर इज अ समवन, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट। ये सेशन एंड कुकीज से काम करवाते हो आप। तो ये सेशन कुकीज। अभी डेटाबेस कनेक्शन सेटअप, तो ये शब्द अगर आ गया आपका, डेटाबेस कनेक्शन सेटअप, तो आपको कहाँ देखना है, देन सर्वर एंड द डेटाबेस। तो यहाँ पे आप कहाँ देखो, ये डेटाबेस है और ये आपका सर्वर है। तो सर्वर से लेकर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट डेटाबेस, देन क्रिएट अ टेबल, इंसर्ट द रो, देन अपडेट द रो, देन आखिरी में डिलीट द रो। तो या फिर सेलेक्ट, सेलेक्ट मतलब कहाँ से, डेटाबेस से लेकर आपका रैम की तरफ आएगा यानी सर्वर की तरफ। सो दैट इज अ सेलेक्ट। तो ये सभी चीजें आप किसके द्वारा करोगे, दैट इज अ डेटाबेस। कभी कभी ओआरएम यानी आपको मालूम चाहिए, दैट इज अ ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल रहता है, या फिर CRUD ऑपरेशन, दैट इज अ क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। दीज आर द ऑपरेशंस यू हैव टू परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ डिजांगो, पाइथन एंड द डेटाबेस MySQL। तो ये सभी सिलेबस दिया है पूरा। तो ये पूरा जो सिलेबस है दैट इज कॉल्ड एज फुल स्टैक। तो देखो ये क्रिएट, DDL, DML, DQL आपको करना है MySQL के साथ, या आप कभी कभी पोस्टग्रेस एसक्यूएल भी यूज कर सकते हो, या एसक्यूलाइट भी होता है। तो ये पूरा, कभी कभी आपको कोई कंपनी बोलती है हमें मोंगोडीबी यानी नो एसक्यूएल भी चाहिए डेटाबेस, तो यू कैन वर्क विद द नो एसक्यूएल। और ये जो HTTP सर्वर है दैट इज अ गेट पोस्ट रेस्ट एपीआई। तो ये रेस्ट एपीआई देखो कैसे काम करेगा। सो दैट इज अ क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट से लेकर सर्वर तक, सर्वर से लेकर क्लाइंट तक। जब आप कुछ टेस्ट करते हो, कुछ आपको चेक करना है कि ये वैल्यू यहाँ पे गई है, ये नहीं गई है, तो यू कैन डू विद दैट इज अ रेस्टफुल एपीआई। तो ये सभी चीजें, दैट इज अ जेसन, दैट इज अ दैट ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। तो ये आपको डेटा मतलब ऑन द सर्वर से लेकर क्लाइंट, क्लाइंट से लेकर सर्वर पे डेटा का फॉर्मेट में जाने के लिए काम में आता है। तो यहाँ तक आपको सब सिखाया जाता है। आखिरी में जो शब्द है उसको कहते हैं बेस है कंसेप्ट, दैट इज अ गिटहब या डेवऑप्स। डेवऑप्स मतलब क्या, डेवलपमेंट ऑपरेशंस। तो ये जो भी आपके काम करते हैं, जब आप ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा आपका, तो इसको टेस्टिंग करना पड़ेगा। टेस्टिंग के बाद क्या आएगा, तो आपको डिप्लॉय करना है, या कुछ अगर टेस्टिंग में एरर आ गया तो आपको फिर से वो चेक करके उसको फिर से डिप्लॉय करना है। तो ये सभी चीजें किसके साथ इजी होती है, तो उसके लिए गिटहब नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके द्वारा आप ये सभी चीजें मतलब आप टीम के साथ काम कर सकते हो, और उसमें आपको इंस्टॉल करना आना चाहिए। सो दैट इज व्हाट डिप्लॉयमेंट। तो क्या क्या प्रोसेस आ गई, आपको प्रोजेक्ट बनाना आ गया, CRUD ऑपरेशन से आपको उसके बाद प्रोजेक्ट बनाओगे, गिटहब पे इंस्टॉल करोगे, अलग अलग टीम मेंबर के साथ आप काम करोगे। डिप्लॉयमेंट हो रहा है तो उसमें कुछ अगर एरर आ गया तो फिर से टेस्टिंग टीम आपको कुछ एरर बताएगी, और फिर से वो एरर आपके कहाँ जाएंगे, आपके सॉल्व करोगे, और फिर से वो अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप बिना किसी सॉफ्टवेयर के कर सकते हो तो वो भी ठीक है, और बाद में आपको डेवऑप्स पे काम करना आना चाहिए। तो ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, दैट इज इंटीग्रेशन रहता है, डॉकर पे काम करना आना चाहिए। सो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ द फुल स्टैक डेवलपर। तो ये हमने दो पार्ट में बनाया है, एक में हमने आपको डिटेल सिलेबस दिया है, और एक में एक्चुअली टास्क क्या करना पड़ता है वहां पे। सो इन द कंपनी आपको जो टास्क एक्चुअली करना पड़ते हैं, तो वो सब यहाँ पे टास्क दिए हैं। दैट इज एप्लीकेशन डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, क्या क्या करना है, स्टडी एंड अप्लाई डिजाइन पैटर्न लाइक MVC, single tone factory, review and document existing system architecture, participate in architectural the decisions for scalability and maintainability, use profiling tools to identify and resolve performance and bottleneck, master a perform that is a preferred Python web framework, और डिजांगो के साथ काम करना है। तो ये सभी चीजें दी है कंपनी में, आपको क्या करना है, और ये अलग अलग जो पार्ट है, ये सिलेबस क्या करना है, सीखना क्या है, और इंडस्ट्री के अंदर काम कैसे करना है। तो ये दोनों चीजें हम करवाते हैं, एक को कहा ट्रेडिंग और एक को कहा इंटर्नशिप। तो ये दोनों ही चीजें आपकी हो जाएगी। सो ऑल स्टूडेंट्स आर वेलकम टू ज्वाइन द पाइथन फुल स्टैक कोर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।